हाल के दिनों में 4 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। झारखंड में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी अब आदिवासी वोट को समेटने में लग गए हैं। यही कारण है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आदिवासी बहुल इलाके में लगातार कैंप कर रहे हैं। हाल के दिनों में विधानसभा के चुनाव में 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी के नेताओं का मानना है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट उनके साथ ही है। पार्टी के महामंत्री बाल मुनुकुंद सहान ने साफ किया कि यह भाजपा पार्टी के महामंत्री बाल मुनुकुंद सहायन ने साफ किया है कि भाजपा में लोगों का विश्वास बढ़ा है। 3 विधानसभा में जीत के बाद अब लोगों का विश्वास बढ़ा है। एसटी एससी के लिए बीजेपी ने ही कुछ किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति और प्रगाढ़ होना शुरू हो गया है। और जैसा कि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकारें वहाँ बन रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कमिटमेंट के साथ शुरू से काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लोगों को अब लगने लगा कि इतने दिनों तो कांग्रेस शासन में रही है और उसने केवल ठगने का काम किया। वास्तव में एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यदि कोई दल ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और खासकर मोदी जी ने तो जिस तरह से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का घोषणा करके और बजाबते भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर आके उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, पुष्प अर्पित किया और यहाँ से लोगों को संबोधित भी किया। तो अब लोगों को लग रहा है कि वास्तव में यदि कोई कमिटमेंट के साथ काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी ही करता है। और मोदी जी ने यहाँ से भी आह्वान किया था कि जो गारंटी भारतीय जनता पार्टी देती है उसकी गारंटी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके दिखा रही है। अब लोगों में यह विश्वास गहरा हुआ है और निश्चित रूप से आने वाले समय में झारखंड में परिवर्तन आपको दिखलाई देगा और लोग अब समय का इंतजार कर रहे हैं। इधर राज्य में सरकार के सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीते दिनों हुए चुनाव के परिणाम से कांग्रेस हताश नहीं है, लेकिन अगर आकलन किया जाए तो कांग्रेस का वोट बीजेपी से बेहतर है, इसलिए पार्टी मजबूत है। चुनाव के परिणाम से कांग्रेस पार्टी हताश और निराश नहीं है। हम कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे। अगर हम वोटिंग परसेंटेज अगर देखें, हम चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, तीनों जगह का वोट को मिलाकर देखिएगा कुछ लाखों में हम लोग का आगे पीछे है। ठीक है, संख्या बल का से ही होता है, लोकतंत्र का वही डर रहा है। और अगर हम पूरे हिंदुस्तान का अगर 4 राज्य को अगर वोटर को अगर जोड़ देते हैं परसेंटेज, तो आज भी हमें देखने मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा वोट जो है ज़्यादा है। हमको 4 करोड़ 90 लोग ने हमें पसंद किया है और उनको पूरे हिंदुस्तान के 4 करोड़ 81 लाख ने पसंद किया। यही अंतर है। सर, हारने वाला तो हमेशा वोट जुड़ाता है, जीतने वाला सीट। ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि झारखंड में भी बहुत स्थिति खराब है, कई मंत्री हार चुके हैं। आप कुछ झारखंड में कहाँ हारे? चुनाव होगा तब ना। महामंत्री लोग हारे। देखिए राजनीति की जिंदगी में या कोई भी प्रतिनिधि जब भी हम लड़ते हैं, हार जीत हमें देखने को मिलता है। और निश्चित तौर पर हार के बाद यही विचार होना चाहिए कि आने वाले समय में हम फिर जीत कर आए और वही लक्ष्य लेकर कांग्रेस पार्टी आगे की काम करेंगे। जहाँ तक इंडिया गठबंधन नाराज है, ये है, देखिए आप लोग कुछ 6 तारीख का मीटिंग के बारे में आप लोग जानते हैं। उन्होंने कहा था कि औपचारिक रूप से हम 2-4 आदमी को बुलाना चाह रहे थे। बाद में इन लोगों ने कहा कि नहीं, गठबंधन के तमाम दलों को बुलाना चाहिए और बहुत जल्दी तमाम दलों को बुलाकर गठबंधन का मीटिंग होंगे। क्या स्वरूप होगा, नहीं होगा, आने वाले समय में आपको देखना मिलेगा। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी आंकड़ों पर नजर तेज होती जा रही है। वैसे पिछले चुनाव में झारखंड में एसटी के 28 सीटों में से 26 में बीजेपी की हार हुई थी। इसके पहले छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था।
अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है। आने वाले वर्ष में अब झारखंड में भी बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।